नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं विकास आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। RSMSSB द्वारा लाइव स्टॉक असिस्टेंट यानी पशुधन सहायक की 2016 की जो भर्ती करवाई गई थी उसका पेपर, जो एग्ज़ाम डेट रही थी 21/8/2016 का, यहाँ पूरा पेपर मिल रहा है विथ फाइनल आंसर की के साथ। सॉल्व्ड पेपर है ये, ठीक है। यहाँ पर पूरा सॉल्व्ड पेपर मिलेगा। हर एक प्रश्न का आपको यहाँ उत्तर बताया जाएगा फाइनल आंसर की के अनुसार। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप और भी पेपर्स देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइव स्टॉक असिस्टेंट की दूसरी एग्ज़ाम जो हुई थी 16/10/2016 को हुई थी, उसका भी पेपर आपको जल्दी मिल जाएगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश करूँगा, और नहीं तो जल्दी ही उपलब्ध करवा दूंगा। और 2018 का जो प्रीवियस ईयर का पेपर रहा था वो भी आपको जल्दी ही चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इन वीडियोस को पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल जो दिख रहा है उसे प्रेस करके ऑल वाले को ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे आप उसे देख लें और लाभ उठाएं और अपने तैयारी पुख्ता और बहुत ही बेहतरीन कर पाएँ। यहाँ पर आपको पेपर्स मिलते हैं, सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिलेंगे और ऑफिशियल आंसर की जैसे ही बोर्ड जारी करता है उसके आधार पर आपको पूरा सॉल्व्ड पेपर मिल जाता है। तो आपको बार बार इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिल जाते हैं। राजस्थान की तैयारियों के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर आपको चाहिए होते हैं हर एग्ज़ाम के, वो यहाँ पर उपलब्ध हो जाते हैं। ये चैनल एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स उपलब्ध करवाता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे भी वीडियोस जैसे ही आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे उन्हें देख लें। आपकी हेल्प हो जाएगी प्रीवियस ईयर के पेपर्स से, क्योंकि प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। मैंने बहुत बार पहले भी कहा है और फिर कहना चाहूँगा, प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। चलिए पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। LSA भर्ती भी कहते हैं इसे हम, लाइव स्टॉक असिस्टेंट पशुधन सहायक की। पहला प्रश्न आ जाता है यहाँ पर, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो पहले प्रश्न का जो आपके उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 1 नंबर, ACL कार्लाइल, ACL कार्लाइल। अगला प्रश्न दूसरा है, जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच हुए अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? दूसरे में आ जाएगा ऑप्शन 4, राजरूपक में, राजरूपक में। अगला तीसरा प्रश्न है, चावंडों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? तीसरे प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन 2, भीनमाल, ऑप्शन 2 भीनमाल। चौथा प्रश्न, सम्राट अकबर ने 7000 का मनसब एवं फरजंद की उपाधि किसे प्रदान की? चौथे में आ जाएगा आपके ऑप्शन 1, मान सिंह को। किसे प्रदान की थी? मान सिंह को। पांचवा प्रश्न आ जाता है, अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह, अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित बड़ी देग किस मुगल सम्राट द्वारा भेंट की गई? किसके द्वारा भेंट की गई थी? ऑप्शन 4 आ जाएगा, अकबर द्वारा। अगला प्रश्न है छठा, महमूद खिलजी प्रथम में राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफ़ाबाद रखा? छठे प्रश्न में आ जाएगा 4 नंबर, गागरोन किला, ठीक है, गागरोन किला झालावाड़ का है। अगले पर चलते हैं, सातवां प्रश्न, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। चलिए मिलान कर लेते हैं। लोक संत हैं और उनका जन्म वर्ष दिया गया है, कौन सा सुमेलित नहीं है? बाकी यहाँ 3 सुमेलित है, ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। उत्तर आ जाएगा प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी वाला, ठीक है। संत चरणदास जी 1503 ईस्वी, ये वाला सही सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों सही सुमेलित है। मीराबाई, इनका जन्म 1498 ईस्वी, दादू दयाल जी, इनका जन्म 1544 ईस्वी, और संत जसनाथ जी, इनका जन्म 1482 ईस्वी। ये तीनों सही है। अगला है 8वां प्रश्न है, जिरोही भाकला गंधहा किस उद्योग के नाम है? 8वें में आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, जटपट्टी, जटपट्टी। 9वां प्रश्न आ जाता है यहाँ पर, महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में विभक्त है? 9वें प्रश्न में ऑप्शन 1 आ जाएगा, 5 भागों में, 5 भागों में। 10वां, चंपकली आभूषण पहना जाता है। 10वें में आ जाएगा 4 नंबर, गले में। कहाँ पहना जाता है? गले में। 11वां प्रश्न आ जाता है यहाँ पर, मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1683 ईस्वी का चित्रांकन किसने किया?
11वें प्रश्न में ऑप्शन 3 आ जाएगा आपके वीर जी। किसने किया? वीर जी ने। 12वां प्रश्न है कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? पर्यटन स्थल है और जिला है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ 3 प्रश्न फिर पक्के हो जाएंगे आपके। 3 सुमेलित है और 1 नहीं है। पहले आपको बता देते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। 12 में 2 आ जाएगा इसमें, बी वाला। बांकर माता गढ़ मंदिर जोधपुर, ये वाला आपके सही सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों सही सुमेलित है, ठीक है। कौन कौन से आ जाएंगे? विरात्रा माता मंदिर बाड़मेर सही है, और खामखाह के 3 दरवाजे अजमेर सही है, और बूढ़ा तीत का सूर्य मंदिर कोटा, ये भी सही है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन 2। 13वां प्रश्न, राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय 1932 ईस्वी किसने स्थापित किया? 13वें प्रश्न में 3 नंबर आ जाएगा आपके, जय नारायण व्यास। अगला है 14वां प्रश्न, राजस्थान की एकमात्र कौन सी रियासत थी जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था? 14वें प्रश्न में 3 नंबर आ जाएगा आपकी, जैसलमेर। LSA लाइव स्टॉक असिस्टेंट यानी पशुधन सहायक की प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आपको ये 2016 का पेपर मिल रहा है। और भी पेपर्स आपको उपलब्ध हो जाएंगे चैनल पर। 2016 की दूसरी भर्ती हुई थी आपके, एग्ज़ाम डेट 16/10/2016 को रही थी, और अगली जो हुई वो आपके 2018 में हुई थी। तो वो भी पेपर आपको उपलब्ध हो जाएगा चैनल पर। उसको पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना है, ठीक है दोस्तों। तो इससे क्या होगा, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर से बहुत हेल्प हो जाती है। क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं ये आप देख लेते हैं, और साथ ही मैं यह नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ यही पेपर देखें, आप सारे पेपर्स देखें। प्रीवियस ईयर के जितने भी आपके पेपर्स हुए हैं 21 और 22 में, वो देखें। अगर आपकी एग्ज़ाम बाद में कभी होती है, जैसे 23-24 में होती है, और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर का पेपर ज़रूर देखें। अपने जितनी भी भर्तियाँ हुई है उस ईयर में, उन सबको देख लें। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी रणनीति बनानी है। एग्ज़ाम जब देने जाएं आप, तो उससे पहले अपनी तैयारी इतनी पुख्ता कर लें कि जो सिलेबस है उसको आप क्लियर कर लें। एग्ज़ाम डेट से 1 महीना पहले तक अपना पूरा सिलेबस क्लियर कर लें, पूरी पढ़ाई पढ़ लें, अच्छे से पढ़ें, सब कुछ पढ़ें। ABCD के आधार पर ना पढ़ें, पूरा विस्तृत ज्ञान लीजिए, ठीक है। और इसके बाद में जब एग्ज़ाम का 1 महीना बचता है, तो आपको क्या करना है, उस 1 महीने में आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स निकालते रहिए। जितने भी एग्ज़ाम में रहते हैं, जैसे कि 2022 की जो भर्ती है उसके पेपर और 21 के, ये दोनों एग्ज़ाम्स के पेपर्स क्लियर करते रहिए। सारे पेपर अगर आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रश्न जो है वो खुद रिपीट हो रहे हैं, ये खुद आप जान जाएंगे। और कैसे प्रश्न आ रहे हैं, उनका लेवल कैसा रह रहा है, किस प्रकार के, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं, वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो पेपर्स आपको मिलते रहेंगे चैनल पर। काफ़ी पेपर्स मैंने उपलब्ध करवा दिए हैं, और आगे भी आपको ये चैनल पेपर्स उपलब्ध करवाता रहेगा प्रीवियस ईयर के विथ फाइनल आंसर की के आधार पर ये पेपर मिल रहा है आपको। तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑफिशियल आंसर की जैसे ही आपकी एग्ज़ाम होने के बाद जारी होती है, तो आपको पेपर सॉल्यूशन वो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आपका शेयर हमें आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। आपका एक लाइक हमें प्रोत्साहित करता है, और लाइक ज़रूर करें। द फ्यूचर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें। 14वां प्रश्न पर आ जाते हैं, राजस्थान की एकमात्र कौन सी रियासत थी जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था? 14वें प्रश्न में 3 नंबर आ जाएगा, जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर। अगला प्रश्न आ जाता है आपके 15वां प्रश्न, अमरदास वैरागी साधु के वेश में अपना अंतिम समय किस क्रांतिकारी ने व्यतीत किया? 15वें प्रश्न में आपकी ऑप्शन 4 आएगा यहाँ पर, जोरावर सिंह, जोरावर सिंह। 16वां प्रश्न, रियासती सचिवालय की स्थापना कब की गई? 16वें में आ जाएगा 3 नंबर, 5 जुलाई 1947, ठीक है, 5 जुलाई 1947। 17वां प्रश्न है, अर्ली चौहान डायनेस्टीज लिखी है, किसने लिखी है यह? तो 17वें प्रश्न में ऑप्शन आपके 4 नंबर का आ जाएगा, दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा ने लिखी है, ठीक है। अगला है 18वां प्रश्न, महाराजा तख्त सिंह मारवाड़ के राज्याभिषेक के उत्सव में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट सम्मिलित हुआ? 18 में आ जाएगा 1 लुडलो, ऑप्शन फर्स्ट लुडलो। नेक्स्ट पर चलते हैं 19वें प्रश्न पर, अंग्रेजों ने मांगरोल के युद्ध 1821 ईस्वी में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? 19 में ऑप्शन आ जाएगा 3 नंबर का यहाँ पर, जालिम सिंह, ऑप्शन 3 जालिम सिंह। 20वां प्रश्न, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? रियासत है और शासक दिए हुए हैं, तो यहाँ पर आपके 3 प्रश्न पक्के हो जाएंगे। 1 सुमेलित नहीं है, बाकी 3 सुमेलित है। 20 में 1 नंबर आ जाएगा इसमें, ए। झालावाड़ सुमेर सिंह सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित है। सिरोही अभय सिंह सही है, करौली गणेश पाल सही है, और अलवर तेज सिंह भी सही है, ठीक है।
चलिए, प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी आ जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन फर्स्ट। 20 में ऑप्शन ए आ जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए फर्स्ट वाला, ठीक है। झालावाड़ सुमेर सिंह सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित हैं। अगले पर चलते हैं। 21वां, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 21 में एक नंबर आ जाएगा 10.41%, 10.41%। 22वां प्रश्न है, राजस्थान राज्य का देशांतरीय विस्तार है। 22 में 4 नंबर आ जाएगा आपके, 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्व, ठीक है, ऑप्शन 4। अगला है 23, राजस्थान भूक्षेत्र में अरावली पर्वत श्रेणी की कुल लंबाई है। 23 में ऑप्शन 2 आ जाएगा 550 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों, 550 किलोमीटर। दोस्तों मैं फिर कहना चाहूँगा, प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। ये आज ही का प्रोसेस नहीं है कि अभी रिपीट हो रहे हैं, पहले की एग्ज़ाम्स में भी रिपीट होते थे, क्योंकि प्रश्न जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन रखा जाता है। उसके अनुसार प्रश्न जो सेट हो चुके हैं उन्हीं के अनुसार उनमें से ही उठा करके आपके फिर से प्रश्न दे दिए जाते हैं। तो आपके प्रश्न इसमें पेपर में आप खुद देखेंगे, एलएसए के तीनों पेपर अगर आप देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। मैं जल्दी ही पेपर उपलब्ध करवा दूंगा, दोनों पेपर, 16 का दूसरा पेपर भी और 18 का। तो आप खुद देखेंगे, इससे खुद आप कह सकते हैं कि काफ़ी प्रश्न इन तीनों भर्तियों में रिपीट हुए हैं। आगे भी आपके जो एग्ज़ाम होने वाली है 2022 में या कभी आगे, तो उनमें भी आपके प्रश्न रिपीट होते रहेंगे। इसलिए मैं यही कहूँगा, जो भी परीक्षाएं हुई है 21-22 में उनको देख कर जाएँ। आगे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी जब भी एग्ज़ाम हो रही है उससे 1 साल पहले के पूरे पेपर्स देख लें एग्ज़ाम्स के, ताकि आपकी हेल्प बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगी दोस्तों। आपको क्लियर हो जाएगा किस प्रकार के जो आपके प्रश्न आ रहे हैं उनका मेथड कैसा रह रहा है, किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। वर्तमान में लेवल काफ़ी हाई रह रहा है। 24वां प्रश्न, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। 24वें प्रश्न में ऑप्शन आएगा 3 नंबर का, उड़िया पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया पठार। अगले पर चलते हैं। 25वां प्रश्न, छप्पन का मैदान स्थित है कहाँ, किसके बीच स्थित है? तो 25 में ऑप्शन 3 आ जाएगा, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच। 26वां प्रश्न, राजस्थान में कौन सा भूक्षेत्र बीहड़ स्थलाकृति के लिए संपूर्ण भारत में जाना जाता है? 26 में 2 नंबर आ जाएगा आपके, चंबल बेसिन। 27वां प्रश्न, बीसलपुर बांध किस नदी पर निर्मित है? किस नदी पर निर्मित है बीसलपुर बांध? 27 में 4 नंबर आ जाएगा, बनास नदी पर। 28वां, जलवायु की दृष्टि से अधिकांशतः राजस्थान स्थित है। 28 में आपके ऑप्शन आ जाएगा 2, उपोष्ण कटिबंध में, उपोष्ण कटिबंध में। 29वां प्रश्न, एरिडीसॉल्स मिट्टी राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में सर्वाधिक विस्तृत है? 29 में आ जाएगा 4 नंबर, शुष्क प्रदेश, शुष्क प्रदेश। 30वां प्रश्न है, शुष्क सागवान के सघन वन राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? 30 में ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा, बांसवाड़ा डूंगरपुर, बांसवाड़ा डूंगरपुर। 31वां, राजस्थान में काले हिरण के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। 31 में आपके ऑप्शन आ जाएगा 3 नंबर, ताल छापर चूरू, ठीक है, ताल छापर। अगले पर चलते हैं। 32वां प्रश्न है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारण नहीं है। नहीं पर ध्यान दीजिएगा, नहीं कहा गया है, कौन सा नहीं है। 32 में जो प्रश्न है वो आपके फाइनल आंसर की में दोस्तों डिलीट कर दिया गया था। प्रश्न में कोई सस्पेंस रहा, इसके कारण प्रश्न को डिलीट किया गया है। 33वां प्रश्न, अफीम की खेती राजस्थान के किन जिलों में की जाती है? 33 में 3 नंबर आ जाएगा, चित्तौड़गढ़ एवं झालावाड़। अगला प्रश्न है 34वां, राजस्थान में सोयाबीन का लगभग संपूर्ण उत्पादन क्षेत्र केंद्रित है, किस क्षेत्र में केंद्रित है? 34 में 2 नंबर आ जाएगा, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। 35वें प्रश्न पर आ जाते हैं, चोकला नस्ल की भेड़ें राजस्थान के किन जिलों में मिलती है? 35 में आपके ऑप्शन 3 आ जाएगा यहाँ पर, सीकर एवं झुंझुनू, सीकर एवं झुंझुनू, ठीक है। अगले पर चलते हैं 36वें पर, मध्यम श्रेणी की अधिकांश नई सिंचाई परियोजनाएं राजस्थान के निम्न में से किन जिलों में प्रस्तावित है? किन जिलों में प्रस्तावित है? 36 में आपके ऑप्शन जो आएगा वो 3 नंबर का आ जाएगा, ऑप्शन 3,
बारा झालावाड़, ठीक है, बारा और झालावाड़। अगला 37वां प्रश्न, राजस्थान भू क्षेत्र में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 37 में ऑप्शन 2 आ जाएगा यहाँ पर, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15। राजस्थान में मार्च 2013 के अंत तक रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी थी? 38 में ऑप्शन 3 आ जाएगा, 5,872 किलोमीटर, 5,872 किलोमीटर। अगला प्रश्न है 39वां, जगपुरा तथा आनंदपुर भूकिया क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? 39 में 2 आ जाएगा, सोना के लिए, ठीक है। 39 में आ जाएगा नंबर 2, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं। 40 में ऑप्शन 4 आ जाएगा, बरसिंगसर एवं कपूरडी, बरसिंगसर एवं कपूरडी। 41वां प्रश्न है, विज्ञान की वह शाखा जो जोड़ों के अध्ययन से संबंधित है कहलाती है? 41 में आपकी ऑप्शन आ जाएगा 3, ऑर्थोलॉजी, ऑर्थोलॉजी। अस्थि की मध्य गुहा जिसमें वायु या द्रव भरा होता है कहलाती है? 42 में 1 आ जाएगा आपके साइनस, 42 में ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक है। अगले पर चलते हैं 43 नंबर के प्रश्न पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं फ्यूचर्स एजुकेशन को। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। 43वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कोशिका के अंतः कंकाल एवं परिवहन तंत्र के रूप में कार्य करता है? 43 में आपकी ऑप्शन 3 आ जाएगा यहाँ पर, अंतः प्रद्रव्यी जालिका। अगला है 44वां प्रश्न, वह पशु जिसकी कशेरुक दंड की अस्थियों का सूत्र C7TH18L6S5CO15 से 21 होता है? 44 में ऑप्शन आ जाएगा 2, घोड़ा, ऑप्शन 2 घोड़ा। अगले पर चलते हैं 45वां प्रश्न है, गोवंश के पशुओं में होती है? 45 में ऑप्शन आ जाएगा 3 नंबर का, 13 जोड़ी पसलियाँ। 46वां प्रश्न, शरीर की सबसे बड़ी तथा लंबी अस्थि होती है? 46 में 2 नंबर आ जाएगा, फीमर, फीमर। 47वां प्रश्न, जुगाली करने वाले पशुओं में यथार्थ आमाशय होता है? 47 में आ जाएगा 4 नंबर, एबोमेसम, ठीक है, एबोमेसम। 48वां प्रश्न आ जाता है, पित्ताशय अनुपस्थित होता है? किनमें पित्ताशय अनुपस्थित होता है? 48 में ऑप्शन 2 आ जाएगा, घोड़ों में। अगला है 49, मूत्र में आरबीसी की उपस्थिति कहलाती है? 49 में आ जाएगा 1 नंबर, हिमेचुरिया, हिमेचुरिया। 50वां प्रश्न है, न्यूट्रोफिल्स भाग है? 50 में आ जाएगा 1 नंबर, श्वेत रक्त कोशिका के ग्रेनुलोसाइट का, ठीक है। 51 नंबर का प्रश्न, शरीर की वह सामान्य क्षमता जो उसे किसी रोग विशेष से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है? 51 में 3 नंबर आ जाएगा, इम्यूनिटी, ऑप्शन 3 इम्यूनिटी। अगला है 52, ग्लाइकोजन उदाहरण है? किसका उदाहरण है ग्लाइकोजन? 52 में ऑप्शन आ जाएगा 4 नंबर, ऑप्शन 4 वाला आ जाएगा पॉलीसैकेराइड का, ठीक है। ग्लाइकोजन किसका उदाहरण है? पॉलीसैकेराइड का। अगला है 53 नंबर का, अमीनो अम्ल संरचनात्मक इकाई है? 53 में आ जाएगा 2 नंबर, प्रोटीन की, प्रोटीन की। 54, रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? किसकी कमी से होता है रतौंधी रोग? 54 में आ जाएगा 1 नंबर, विटामिन ए, विटामिन ए। 55, घूंघा रोग किसकी कमी से होता है? 55 में आ जाएगा 4 नंबर, आयोडीन। अगले पर चलते हैं 56, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा वहन की जाने वाली ऑक्सीजन है? 56 में आ जाएगा 1 नंबर, 1.36 ml, 1.36 ml। 57, पशु गणना 2012 के अनुसार राजस्थान में बकरी वंश की कुल संख्या है? 57 में आ जाएगा 2 नंबर, 2.16 करोड़, 2.16 करोड़। 58, अनिश्चित पाठ्यक्रम की वह शिक्षा जो शिक्षण संस्थाओं के बाहर दी जाती है? 58 में आ जाएगा 1 नंबर, अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। 59, गोगामेडी पशु मेला आयोजित होता है? 59 में आ जाएगा 4 नंबर, हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ जिले में। प्रसार शिक्षा में कठपुतली का खेल है? 60 में आ जाएगा ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 श्रव्य दृश्य साधन, श्रव्य दृश्य साधन। 61,
61 आ जाता है नस्ल सुधार कार्यक्रम की सफलता के लिए आवश्यक है। 61 में आ जाएगा 4 नंबर उपयुक्त सभी के अनुसार अवांछित प्रजनन को रोकना, नाकारा सांडों का बधियाकरण और प्रजनन नीति के अनुरूप पशुओं में प्रजनन। ठीक है। 62 हमारे प्रश्न आ जाता है पशुगणना 2012 थी, कौन सी थी? 62 में आ जाएगा 3 नंबर 19वीं। ठीक है, 19वीं पशुगणना थी। वर्तमान की पशुगणना भी जरूर पढ़ के जाएं। 63 है प्रश्न आपके नवीनतम एवं परंपरागत तकनीक से तुलनात्मक शिक्षा देने की विधि है। 63 में आ जाएगा 2 नंबर परिणाम प्रदर्शन सीखने का सर्वोत्तम माध्यम है। 64 में आ जाएगा 1 नंबर करके, सीखने का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? करके। गंभीर टिम्पैनी में पशु की मौत हो सकती है। 65 में प्रश्न डिलीट किया गया था आपके, इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था दोस्तों फाइनल आंसर की में। 66 कोप्रोफेजिया से तात्पर्य है। 66 में आ जाएगा आपके 1 नंबर पशु द्वारा स्वयं का या अन्य पशु का गोबर खाना। 67 पास्चुरेला मल्टासिडा कारक है। 67 में आ जाएगा 4 नंबर गलघोटू का। अगले पर चलते हैं। 68 गर्भपात होना विशेष लक्षण है। 68 में आ जाएगा 1 नंबर ब्रूसेलोसिस का। ठीक है, ब्रूसेलोसिस का। अगला है रेड वाटर रोग है। 69 में आ जाएगा 2 नंबर बेबीसियोसिस। ठीक है, बेबीसियोसिस का। अगले पर चलते हैं। 70 नंबर का प्रश्न है बाह्य परजीवी को मारने हेतु प्रयुक्त दवा को किसी पशु द्वारा चाटने से होने वाली विषाक्तता है। 70 में प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा 1 आर्सेनिक विषाक्तता। 71 नंबर सर्रा रोग का कारक है। 71 में आ जाएगा 1 नंबर ट्रिप्नोसोमा इवानसी। ठीक है, ट्रिप्नोसोमा इवानसी। अगले पर चलते हैं। 72 पर मिल्क फीवर रोग है। 72 में आ जाएगा आपके 3 नंबर मेटाबॉलिक रोग। 72 में ऑप्शन 3। ठीक है, मेटाबॉलिक। 73 पर आ जाते हैं। हॉट एयर ओवन में प्रयुक्त तापक्रम एवं समय होता है। 73 में 1 नंबर आ जाएगा आपके 160 डिग्री सेल्सियस एवं 1 घंटा। 74 निम्नलिखित में से एंटीसेप्टिक नहीं है। 74 में आ जाएगा प्रश्न डिलीट। ठीक है, इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था आपके। 75 निश्चेतक का कार्य है। 75 में आपके ऑप्शन 4 आ जाएगा यहाँ पर। उपयुक्त सभी हैं चेतना हरण, वेदना हरण, पेशी शिथिलन। अगले पर चलते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है 76 कैटगट बनाया जाता है। 76 में ऑप्शन 3 आ जाएगा भेड़ की आंत की अधः श्लेष्मा परत से। भेड़ की आंत की अधः श्लेष्मता परत से। 77 अनियमित परिधि रफ व चमड़ी के कुछ भाग लुप्त वाला घाव है। 77 में आ जाएगा आपके ऑप्शन 1 विदीर्ण घाव। 78 निम्नलिखित में से स्थानीय निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त नहीं होता। 78 में आ जाएगा 1 नंबर क्लोरोफॉर्म। अगला प्रश्न आ जाता है आपके 79 शरीर के किसी जोड़ अथवा संधि पर अधिक तनाव से उत्पन्न चोट है। 79 में आ जाएगा 1 नंबर मोच, ऑप्शन फर्स्ट मोच। 80 अस्थि की निरंतरता में दरार या भंग को कहते हैं। 80 में आपके ऑप्शन 2 आ जाएगा अस्थि भंग। 81 पर चलते हैं। 81 है चारे में सामान्यतः क्रूड फाइबर होता है। 81 में आ जाएगा आपके ऑप्शन 4 18% या अधिक। 82 1 ग्राम प्रोटीन से उत्पन्न कैलोरी होती है। 82 में आ जाएगा 1 नंबर 4.1 किलो कैलोरी। 4.1 किलो कैलोरी। अगले पर चलते हैं 83 पर पशु को 24 घंटे के दौरान दिए जाने वाले खाद्य पदार्थ की मात्रा कहलाती है। 83 में ऑप्शन आ जाएगा 1 नंबर राशन, ऑप्शन फर्स्ट राशन। अगला है 84 शरीर में हार्मोन्स का स्रावण निम्नलिखित होता है। 84 में प्रश्न डिलीट किया गया था आपके। ठीक है दोस्तों, अगले पर चलते हैं।
85 है, 85 में ऑप्शन 4 आ जाएगा आपके। ऑप्शन नंबर 4, पशु के शरीर भार एवं उत्पादन दोनों पर। 86, नवजात बछड़े बछड़ियों को कोलोस्ट्रम खीस की दी जाने योग्य मात्रा है, कितनी है? 86 में 2 नंबर आ जाएगा, नवजात शरीर भार का 1/10 भाग, नवजात शरीर भार का 1/10 भाग। 87, कपास के पौधों में पाया जाने वाला विषाक्त पदार्थ है, 87 में आ जाएगा 2 नंबर, गॉसिपियम। ठीक है, अगले पर चलते हैं। 87 में आपके गॉसिपियम, 87 में 2 नंबर आ जाएगा आपके, वहाँ मिस प्रिंट है थोड़ा सा, इसलिए यहाँ दिखा देते हैं गॉसिपियम। ठीक है, 88 पर चलते हैं। 88 है साइलेज। साइलेज उन फसलों का बनाया जाना चाहिए जिनमें, 88 में आ जाएगा 2 नंबर, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक हो, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक हो। विश्व की कुल गायों की संख्या में से कितनी प्रतिशत भारत में है? 89 में 3 नंबर आ जाएगा आपके, 3 नंबर 14%। 14%। निम्न में से कौन सी नस्ल की गाय सवाई चाल के लिए जानी जाती है? कौन सी गाय है जो सवाई चाल के लिए जानी जाती है? 90 में आ जाएगा 4 नंबर, कांकरेज, कांकरेज। 91, स्वांप भैंसों और वाटर पानी भैंसों में क्या अंतर है? 91 में आ जाएगा 2, गुणसूत्रों की संख्या का, गुणसूत्रों की संख्या का। 92, ट्विच निम्न में से किस जानवर को नियंत्रित करने के काम आती है? 92 में आ जाएगा 4 नंबर, घोड़ा। ट्विच जो है वो किसको नियंत्रित करने काम आती है? घोड़ा को। 93, रिफोस विधि है, रिफोस विधि है, 93 में 3 नंबर आ जाएगा, गाय को नीचे गिराने की। ठीक है, अगले पर चलते हैं। 94 आ जाएगा आपके, वह स्थान जहाँ पर जीन गुणसूत्र के ऊपर रहते हैं कहलाता है। 94 में 1 नंबर आ जाएगा, लोकस। क्या कहलाता है? लोकस। अगला है 95, कितने वर्ष का ऊँट फुल माउथ कहलाता है? 95 में आ जाएगा 4 नंबर, 9 ईयर्स। ठीक है, 9 वर्ष का। 96 पर चलते हैं। 96 प्रश्न है आपके, गोदन द्वारा चिन्हित करने के लिए पशु का कौन सा अंग काम में लिया जाता है? 96 में 1 आ जाएगा, कान, ऑप्शन फर्स्ट, कान। अगला 97 है आपके, गायों के आवास बनाते समय एक गाय को आवास हेतु कितनी ज़मीन की ज़रूरत होती है? प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था दोस्तों। ठीक है, आपके इस प्रश्न को डिलीट किया जा चुका है। 98 पर चलते हैं। बहुयुग्म एलील का उदाहरण है, 98 में आ जाएगा 3 नंबर, रक्त समूह, रक्त समूह। लाइव स्टॉक असिस्टेंट पशुधन सहायक की 2016 की भर्ती का पेपर है ये पूरा, विद फाइनल ऑफिशियल आंसर की के आधार पर पूरा सॉल्व पेपर है ये। ठीक है, और भी पेपर्स पाना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी भर्तियों के पेपर्स आपको उपलब्ध होते हैं इस चैनल पर। इस चैनल पर आपको सभी भर्तियों के पेपर्स उपलब्ध होते हैं। राजस्थान की अगर भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो बेहतरीन तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर्स की आपको आवश्यकता होगी और यहाँ पर आपको पेपर्स मिलते रहेंगे। दोस्तों, अगर आप पेपर्स से तैयारी करेंगे, जैसा मैंने पहले भी बताया इस वीडियो में और पहले भी कई वीडियोस में कह चुका हूँ, अपने सिलेबस को क्लियर कर लें, पूरी पढ़ाई अच्छे से करें। उसके पश्चात जब 1 महीना एग्ज़ाम का रहता है तब आप इन पेपर्स को अपने आंखों के सामने से निकाल लें, ताकि आपको क्लियर हो जाए किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, वर्तमान में क्या लेवल प्रश्नों का रह रहा है, किस प्रकार के प्रश्न वर्तमान में आ रहे हैं। ये आपको तभी क्लियर होगा जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखेंगे सभी भर्तियों के। तो मैंने काफ़ी भर्तियों के पेपर्स उपलब्ध करवाए हैं, जिनमें कि आपके पटवारी है, वीडियो है, एसआई है और रीट के भी पेपर्स आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। काफ़ी भर्तियों के पेपर्स मैंने उपलब्ध करवा दिए हैं। एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की भर्ती भी जल्दी ही निकल जाएगी, वो भी उपलब्ध हो जाएंगे आपको पेपर। एलडीसी की भर्ती जैसे ही आती है वो भी पेपर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। राजस्थान एलडीसी की भर्ती जल्दी ही आ सकती है, तो वो भी आपको प्रश्न यहाँ पर प्रश्न पत्र मिल जाएगा। तो चैनल आपको उपलब्ध करवाता है प्रीवियस ईयर के पेपर्स, सॉल्व्ड पेपर वो भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले पर चलते हैं 99 पर। 99 आपकी क्वेश्चन है, इंसानों में गंजापन उदाहरण है। 99 में 1 नंबर आ जाएगा आपके, सेक्स इन्फ्यूज्ड ट्रेट का। ठीक है,
अगला प्रश्न आ जाता है 100 किसी जीनोटाइप में अचानक होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। 100 में आ जाएगा 1 नंबर उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन, ठीक है, म्यूटेशन। अगला है 101 एपिस्टेसिस क्या है, एपिस्टेसिस क्या है। 101 में ऑप्शन आ जाएगा 1 नंबर का, एक लोकस का जीन दूसरे के जीन के प्रभाव को खत्म करता है। एक ही नस्ल के जानवर जो आपस में रिश्तेदार नहीं हो की ब्रीडिंग को कहते हैं। 102 में ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा बाह्य क्रॉसिंग, बाह्य क्रॉसिंग। 103 पर चलते हैं। घोड़ों में गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितनी होती है। 103 में 2 नंबर आ जाएगा आपके 64, 64 होती है। 104 प्रोजेनी टेस्टिंग है। 104 में 1 नंबर आ जाएगा आपके नर सांड के चयन की विधि। अगला है 105 ग्राम आधार योजना की शुरुआत कब हुई। 105 में आ जाएगा 1 नंबर प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है। 106 किस जानवर में सीमन की मात्रा सबसे अधिक होती है। 106 में आ जाएगा आपके 3 नंबर सूअर में, ऑप्शन थर्ड। अगले पर चलते हैं 107 पर। Ln2 द्रव्य नाइट्रोजन का तापक्रम होता है। 107 में 1 नंबर आ जाएगा माइनस में 196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, -196 डिग्री सेल्सियस। 108 गोड़ी में ब्याने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं। 108 में 2 नंबर आ जाएगा आपके फॉलिंग, क्या कहा जाता है, फॉलिंग कहा जाता है। गोड़ी में ब्याने की प्रक्रिया को फॉलिंग कहा जाता है। 108 में 2 नंबर। 109 पर चलते हैं। किस जानवर का अंडाशय बादाम के आकार का होता है। 109 में आ जाएगा प्रश्न डिलीट, ठीक है, इस प्रश्न को आपके डिलीट किया जा चुका है। 110 भैंस में मध चक्र की लंबाई होती है। 110 में आ जाएगा 1 नंबर 21 दिन। 110 में 1 नंबर 21 दिन। 111 घोड़ी का गर्भकाल है। 111 में आ जाएगा 2 नंबर 11 माह 11 दिन। अगला 112वां प्रश्न। किस बीमारी में गाय में गर्भपात 2 से 4 माह में हो जाता है। 112 में आ जाएगा 1 ट्राइकोमोनेसिस, ठीक है, ट्राइकोमोनेसिस। अगले पर चलते हैं। 113 नंबर का प्रश्न है उपचार पर्ची में एंटीसिबस AC का अर्थ है। 113 में आ जाएगा 3 नंबर भोजन के पहले, भोजन के पहले। 114 नंबर का प्रश्न साइनाइड विषाक्तता की प्रति औषधि है। 114 में आ जाएगा प्रश्न डिलीट, ठीक है, इस प्रश्न को डिलीट किया गया था आपके। अगला है 115वां थैलेरिया रोग के उपचार हेतु इंजेक्शन ब्यूटालेक्स की मात्रा एवं प्रयोग विधि क्या है। प्रश्न को आपकी डिलीट किया गया था दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है 116वां और इस प्रश्न को भी डिलीट किया गया है। प्रश्न बता देता हूँ, 1 टेबल स्पून फुल समतुल्य है। इस प्रश्न को भी आपके फाइनल आंसर की में डिलीट किया गया है। 117वां कुत्तों के रक्तवाहिनी यानस में इंजेक्शन लगाने का मूल स्थान होता है। 4 नंबर आ जाएगा एस्ट्रनल सेफेनस वेन। अगले पर चलते हैं 118 पर। मुलायम अर्ध ठोस औषधि जो वसीय तेलीय पैराफिन आधार भाग में तैयार की जाती है वह केवल बाहरी उपयोग के लिए होती है, कहलाती है। तो 118 में आपके ऑप्शन जो आएगा वो आएगा 2 नंबर का ऑइंटमेंट, ठीक है, मलहम, ऑइंटमेंट, मलहम कहते हैं। द फ्यूचर्स एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। इसी प्रकार की और भी कंटेंट पाना चाहते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही आपकी एग्ज़ाम होती है आपके बोर्ड जारी करता है ऑफिशियल आंसर की, और आपको उससे अपना पेपर मैच करना होता है, मिलान करना होता है, अपने उत्तर देखने होते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं जैसे ही पेपर होगा आपको उपलब्ध करवा दूंगा। वो ऑफिशियल आंसर की के आधार पर पूरा पेपर सॉल्यूशन, मास्टर पेपर और ऑफिशियल आंसर की जैसे जारी होती है वो दोनों, तो पूरा पेपर सॉल्यूशन उपलब्ध करवा दूंगा, जिससे कि आप उस वीडियो को चला लें और अपने उत्तर आप क्लियर कर लें कि आपके ऑप्शंस क्या रह रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा। 119वां प्रश्न। वे औषधियाँ जो गर्भाशय के संकुचन को बढ़ा देती है कहलाती है। 119 में 1 नंबर आ जाएगा आपकी इक्बोलिक्स,
इक्बोलिक्स। अगले पर चलते हैं। 120वां प्रश्न है, गोवंश में नेजल ग्रेन्युलोमा रोग के इलाज हेतु अधिक काम में लिए जाने वाली औषधि है। 120 में आ जाएगा ऑप्शन 4 टार एमेटिक। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।